सफर, जर्नी या कहो यात्रा, कहने को तो महज एक शब्द है, अल्फाज है, लेकिन ये दिलाता है हमें जीवन में नए एहसास, कराता है नित नए अनुभव। हमारी ये यात्रा हमेशा जारी रहती है, फिर वो चाहे मन से हो या तन से। और मेरा यात्री मन मुझे ले आया है आज एक नए पड़ाव पर, और ये पड़ाव कौन सा है ये आप जानने वाले हैं राइट हियर राइट नाउ। A फॉर एप्पल, B फॉर बफेलो। आप सभी को मेरी तरफ से हेलो हेलो। और आपके सामने फिर से हाजिर है ये येलो वाला फेलो। जी हाँ, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग के अंदर। वैसे तो ये सर्दियों का मौसम है, लेकिन आज जो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जगह होती थी एक लग्जूरियस समर रिसोर्ट भरतपुर के राजाओं का। जी हाँ, जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस जगह का नाम है डीग। ये एक छोटा सा शहर है और मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं वो है यहाँ का खूबसूरत डीग पैलेस। ये देखिए, आप देख रहे हैं आप, आइए ये देखिए आप, ये है इसका प्रवेश द्वार। तो दोस्तों, डीग का पुराना नाम होता था दिर्गापुर और इसका वर्णन हमें मिलता है स्कंद पुराण के अंदर भी। तो यह जो कितना प्राचीन है इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे डीग जो है भरतपुर शिफ्ट होने से पहले जाट शासकों की राजधानी हुआ करता था। यहाँ से ही बाद में जो यहाँ के शासक हैं जाट शासक, वो शिफ्ट हो गए थे भरतपुर की तरफ। और उससे पहले उन्होंने अपने लिए बनवाए थे ये शानदार पैलेस, जिसके अंदर वो रहा करते थे 4 महीनों के अंदर। जी हाँ, भरतपुर शिफ्ट होने के बाद में 4 महीने यहाँ के राजा बिताते थे इन पैलेस के अंदर। 2 महीने गर्मियों के और 2 महीने जो होते थे बरसात के, सावन और भादो, वो दोनों यहीं बिताया करते थे। और इसके अंदर हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर भवन, वो भी हम देखते हैं अंदर जाकर। तो चलिए। तो डीग के जो जल महल है यह जाने जाते हैं अपने खूबसूरत फव्वारों के लिए। जी हाँ, यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 2200 फव्वारे हैं, जिनसे यहाँ का जो माहौल है एकदम ठंडा ठंडा रहता था, कूल कूल रहता था। और कोरोना की वजह से यहाँ पे अभी जो है ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की गई है। ये देखिए, शानदार प्रवेश द्वार से हम एंटर हो रहे हैं इस पैलेस के अंदर। ये देखिए, (1721) के अंदर जब यहाँ के जाट शासक जो बदन सिंह जी थे उन्होंने शासन संभाला था, तो उन्होंने यहाँ पे डीग के इन भवनों का निर्माण करवाया था। ये देखिए, एंटर होते ही हमें यहाँ पे फव्वारों के दर्शन हो गए हैं। यहीं पे टोटल जो 2200 फव्वारे जो फाउंटेन्स है, वाटर फाउंटेन्स, वो लगे हुए हैं। झुलसाती हुई गर्मी में जब आती थी उड़ते हुए पानी की ठंडी ठंडी फुहार, तभी तो यहाँ के राजा एंजॉय कर पाते थे यहाँ की ठंडी ठंडी बयार। जी हाँ, ठंडी ठंडी बियर नहीं बोल रहा हूँ, ठंडी ठंडी बयार। जो हवा चलती है बहुत अच्छी लगती थी, प्लीजेंट फीलिंग देती थी। और ये जो है यहाँ पे, ये देखिए डीग पैलेस का जो मैप बना हुआ है। हम जो है यहाँ इस हिस्से के अंदर मौजूद हैं। और जो इसके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है गोपाल सागर, ये गोपाल सागर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, इस तरफ जो राइट हैंड साइड में है यह कहलाता है गोपाल सागर। ये देखिए आप, और वहाँ जो आप सामने जो हरा भरा इलाका देख रहे हैं वो होता था यहाँ का राजसी बाग, जहाँ पे बहुत तरीके के जो फल हैं वो उगा करते थे शाही बगीचे के अंदर। यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये है रूप सागर, और वो रूप सागर स्थित है इस तरफ, वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के अंदर। उससे पहले यहाँ जो बने हुए शानदार पैलेसेस हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। इस डीग पैलेस का निर्माण जो किया गया था
वो एक खास तरीके का जो बलुआ पत्थर होता था, पहाड़ी पत्थर होता था, उससे किया गया था, जो कि जितना उस पे पानी गिरता था उससे वो उतना मजबूत हुआ करता था। अगर इस पत्थर पे पानी नहीं गिरे तो यह टूटता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। इसीलिए आप अभी देखेंगे यहाँ पे जो गोपाल सागर है, इसके अंदर ये जो भवन बना हुआ है, यह पानी के अंदर एक हिस्सा इसका डूबा हुआ रहता है। आइए आपको दिखाता हूँ। तो गोपाल भवन से जस्ट पहले यह जो आप देख रहे हैं, यह है सावन भवन। महाराजा यहाँ पे सावन के महीने में बैठा करते थे। ये देखिए आप, अभी यहाँ से जाने का रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है। ये देखिए आप, यह हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। अब ये जितना इसमें डूबा हुआ रहता है ये उतना ही मजबूत होता है, तो इसकी नींव जो है वो मजबूत बनी रहती है पानी की वजह से। अंदर से इसकी दुर्दशा ही है, किस तरीके का है ये अंदर से, ये देखिए आप। की केयर होनी चाहिए सही तरीके से। देखिए सामने वही प्रवेश द्वार जिससे हम एंटर हुए हैं। यहाँ ये फव्वारों की श्रृंखला, ये देखिए फिलहाल बंद है, लेकिन इस साल में सिर्फ 2 बार ही चलाए जाते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं गोपाल भवन से। कैसा है गोपाल भवन, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो जो आप ये सामने देख रहे हैं, यह कहलाता है गोपाल भवन, और इस गोपाल भवन को बना दिया गया है म्यूजियम। तो दोस्तों ये जो गोपाल भवन है, इसका जो पिछला हिस्सा है वो है 4 मंजिल का। सामने वाला हिस्सा जो भी आपने देखा है यह 1 मंजिल का है, और इसके जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड वाले जो हिस्से हैं, ये दोनों हिस्से हैं, ये हैं 2-2 मंजिला। इस तरीके से गोपाल भवन को बना दिया गया है आज म्यूजियम। वहां अंदर शूट करने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आपको बता सकता हूं अंदर क्या है। मोस्टली वहां पे है जो फर्नीचर, यहाँ के जो राजा जो जवाहर सिंह जी थे, जो दिल्ली को और आगरा को लूट के लाए थे, वो सब इसके अंदर सामान रखा हुआ है, शाही वस्तुएं जो हैं। बलुआ पत्थर से निर्मित ये जो डीक पैलेस है, यह टोटल फैला हुआ है 45 एकड़ के अंदर, 45 एकर्स के अंदर ये फैला हुआ है। और ये जो फंवारे हैं, इनके बारे में बताना चाहता हूँ, ये नॉर्मल फंवारे नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये रंगीन हुआ करते थे। जी हाँ, इनसे निकला करता था रंगीन पानी, अलग अलग रंगों का, जो इसकी शान में 4 चांद लगा दिया करता था। तो दोस्तों गोपाल भवन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हैं पुराने जमाने के गीजर, जिनसे पानी को गर्म किया जाता था और पहुंचाया जाता था ऊपर। कैसा है वो, आइए देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, यही है पुराने जमाने का गीजर, और ये यहाँ पे वानरराज आ गए हैं। इसके अंदर यहाँ पे कोयले जला के गर्म किया जाता था, और जो पानी होता था, यहाँ पे आप इस टैंक को देख रहे हैं, इसमें इन पाइप्स की मदद से भाप की शक्ति से वो ऊपर चढ़ता था। उस टाइम पे बिजली तो थी नहीं दोस्तों, तो ये देखिए ये सिस्टम हुआ करता था। और ये जो मेटल्स इस तरीके के बने हुए हैं ये, कि आज भी इनके अंदर जंग नहीं लगा है। गोपाल भवन के दोनों तरफ स्थित हैं ये गीजर, और ये यहाँ की घुमावदार सीढ़ियाँ, लेकिन ऊपर जाना मना है। और गोपाल भवन का ये जो पिछला हिस्सा है, ये देखिए जो 4 मंजिला है, इसकी 1 मंजिल जो है पूरी आप देख रहे हैं, वो पूरी की पूरी पानी के अंदर डूबी हुई रहती है। उसका रीज़न यही है कि ये जो बलुआ पत्थर है, जितना पानी के अंदर रहेगा उतना ज़्यादा ये मजबूत बनेगा, पानी के अभाव में ये कमज़ोर होता जाएगा। ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं पत्थर का बेड, यह भी दिल्ली आगरा से जो लूट के ही लाए थे महाराज। इस पत्थर के बेड का स्पेशल यूज हुआ करता था। जो शाही बॉडी हुआ करती थी, उनको अंतिम संस्कार से पहले इसके ऊपर रख के नहलाया जाता था। और दोस्तों गोपाल भवन के जस्ट अपोजिट में आप देखेंगे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक मार्बल का बना हुआ एक झूला है, उसे कहा जाता है नूर जहां का झूला, जिसे कि दिल्ली से या आगरा से लूट के लाए थे यहाँ पे
जवाहर सिंह जी। तो आइए ज़रा उसको भी देखते हैं। ये देखिए फ़ोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। तो ये है नूरजहां का झूला। ये देखिए आप, यहाँ भी है लाइन में लगे हुए फाउंटेन्स। गोपाल भवन के राइट हैंड साइड वाले हिस्से के अंदर है ये स्थित हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। और इस मंदिर के अंदर है 400 साल पुरानी बनी हुई एक हकीक पत्थर से बनी हुई हनुमान जी की प्रतिमा, जिसमें 5 जो हैं स्वरूप उसमें वो उभारे गए हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे हैं वो। जय हो बजरंगबली, जय जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जी। ये देखिए बजरंगबली की भव्य प्रतिमा हकीक पत्थर से बनी हुई 400 साल पुरानी। और ये देखिए आप, इसके अंदर जैसे कि ये नसें उभारी गई हैं वो भी आप देख सकते हैं। और बजरंगबली के कंधे पे विराजमान है प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण। और यहाँ पैरों में है पाताल लोक की देवी है पैरों में। और साथ ही सिंदूर लगा हुआ एक छोटा सा स्वरूप है हनुमान जी का। एक ही प्रतिमा के अंदर जो है 5 प्रतिमाएं हैं। तो हनुमान जी की जो आपने भव्य प्रतिमा देखी है 400 साल पुरानी हकीक पत्थर से बनी हुई, यह 1942 के अंदर यहाँ के जो महाराजा थे कर्नल ब्रजेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी। इस मंदिर के अंदर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह 400 साल पुरानी हनुमान प्रतिमा यहाँ स्थापित होने से पहले यहीं पर जो पास में एक और स्थित नगर कह सकते हैं आप, यहाँ छोटा कस्बा कह सकते हैं कुम्हेर, वहां पे हुआ करती थी। वहां से इस प्रतिमा को यहाँ लाया गया और 1942 में स्थापित किया गया था। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला गीजर सिस्टम, जैसा कि आपने अभी राइट वाला देखा था वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में भी लगा हुआ है। यह थोड़ा टूट चुका है, राइट हैंड साइड वाला थोड़ा अच्छी कंडीशन में था। और जो आप सामने भवन देख रहे हैं इसे कहा जाता है भादो भवन। महाराजा जो है भादो के महीने में यहाँ पे बैठा करते थे। और यहाँ से आप एक बार देखिए 360 डिग्री व्यू। सामने जो आप संगमरमर से बनी हुई जो इमारत देख रहे हैं, यहाँ बाकी की जो बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारतें हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है इसकी खास बात, अभी आपको इसके पास पहुंच के बताता हूं। ये देखिए फव्वारे तो आप देखते जाइए, बस बहुत सारे हैं। तो ये जो आप मार्बल वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर क्या है खास, मैंने कहा था अभी आपको बताऊंगा। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो पीछे आप इमारत देख रहे हैं मार्बल से बनी हुई, इसको पूरी इमारत को किसी और जगह से लाकर यहाँ पे स्थापित किया गया था, तो आपको क्या लगेगा, मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? दोस्तों मैं 100% सच बोल रहा हूँ, क्योंकि यह इमारत हुआ करती थी पहले आगरा के किले के अंदर। जब 1768 के अंदर यहाँ भरतपुर के महाराजा जो थे जवाहर सिंह जी, उन्होंने पहले दिल्ली को लूटा था आक्रमण करके, और उसके बाद में उन्होंने आगरा पर भी आक्रमण किया था और उसे भी लूटा था। तो वहाँ पे वो नूरजहां के झूले के साथ में ही लेके आए थे। नूरजहां के बच्चों का जो मदरसा था उसे पूरा का पूरा टुकड़ों में डिवाइड करके यहाँ पर, आइए दिखाता हूँ आपको पास से। तो यह मार्बल वाली बिल्डिंग जो है भले ही पहले कहलाती हो नूरजहां के बच्चों का मदरसा, यहाँ पे इसे कहा गया सूरज भवन। पहले इस सूरज भवन का निर्माण किया गया था बलुआ पत्थरों से, और बाद में इसको शोभायमान कर दिया गया इन मार्बल के टुकड़ों को यहाँ पे जोड़कर। इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को आगरा से उखाड़ कर लाए थे इस तरीके से, इन डिफरेंट पीसेस के अंदर आप ये देख रहे हैं अलग अलग टुकड़े हैं सारे, और इनके ऊपर मार्किंग की गई थी ताकि इनकी असेंबलिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। और इनको जोड़ा गया था इस तरीके की, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कीलें लगी हुई है, इन कीलों की इंटरलॉकिंग की टेक्निक के द्वारा। ये देखिए यहां भी है, आइए मैंने आज तक इस तरीके का कोई भवन है उसके बारे में नहीं सुना था। बनावट में ऐसे भवन आपको और कहीं मिल सकते हैं, लेकिन जो इससे जुड़ी हुई जो कहानी है, ये जो इतिहास है, ऐसा आपको शायद ही कहीं और मिले।
कि पूरी की पूरी एक बिल्डिंग को कहीं से उखाड़ कर दूसरी जगह वापस से ही वैसे बना दिया जाए। ये देखिए आप, ये देखिए मुगल कला का नमूना आज जो है डीक पैलेस की शोभा बढ़ा रहा है। और इसमें यहाँ भी ये 5 फाउंटेन्स लगे हुए हैं। और ये देखिए आप, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। आइए जरा इस सूरज भवन को अंदर से भी देखते हैं घूम के थोड़ा। वो है सामने गोपाल भवन और उसके बिल्कुल राइट के अंदर हम हैं अभी इस सूरज भवन के अंदर। ये देखिए यहाँ भी फंवारे हैं और इस तरफ है सीढ़ियाँ अंदर जाने के लिए। और ये देखिए फर्श बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो बिल्डिंग बनाई है सूरज भवन वाली, इस ये टुकड़ों को जोड़ा गया है मार्बल वाले, बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ा गया है कि यहाँ पे आप वो स्वरूप देख सकते हैं। मेरी आवाज़ यहाँ गूंज रही है, एको। ये देखिए आप, ये जो इंटरलॉकिंग जो मैंने बताई थी आपको लोहे की कीलों की, देख रहे हैं आप, ये देखिए। छत की हालत थोड़ी खराब है। ये देखिए यहाँ भी फाउंटेन है और यहाँ पीछे है सूरज भवन के पीछे एक शानदार बगीचा। ये है सूरज भवन का लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा। अब मैं मौजूद हूं सूरज भवन के जस्ट पीछे की तरफ स्थित इस खूबसूरत बगीचे के अंदर। एक समय पर यह बहुत ज़्यादा हरा भरा हुआ करता था, फूलों से भरा होता था। ये देखिए आप, बगीचे से दृश्य जो दिखाई दे रहा है ऐसा है। और अंदर सामने वाला जो भवन है इसमें मज़े ले रहे हैं तोते। मिट्ठू राजा वहाँ पे बैठा है, देखिए आप। तो वो पीछे है सूरज भवन और इस तरफ आप देखिए ये है हृदय भवन। इस हृदय भवन का निर्माण जो यहाँ के शासक थे बदन सिंह जी, जाट शासक, उन्होंने 1722 ईस्वी के अंदर यहाँ पे जो किला है उसके साथ में ही इस हृदय भवन का भी निर्माण करवाया था। तो महाराजा जो है कुछ वक्त फोर्ट में बिताया करते थे और कुछ वक्त वो बिताते थे इस हृदय भवन के अंदर। कुछ समय बाद में महाराजा बदन सिंह जी ने इस हृदय भवन को दासियों को रहने के लिए दे दिया था और दासियों से रिलेटेड कोई भी फंक्शंस वगैरह जो हुआ करते थे वो सब इसी के अंदर हुआ करते थे। तो यह जो है इस पैलेस के पुराने हिस्से के अंदर ही शामिल है। इस हिस्से में शायद थोड़ा काम चल रहा है, टूटा फूटा है ये देखिए आप क्या हालत हो रही है, देख रहे हैं आप। इसको रिपेयरिंग की सख्त जरूरत है दोस्तों, ध्यान देना चाहिए टाइम पे। इसको अगर संभाल लिया तो यह बच जाएगा, अदरवाइज बहुत मेहनत लगेगी इसको बचाने में। तो सूरज भवन के पास में इस हृदय भवन के आगे वाले जिस हिस्से में हम जा रहे हैं वहां पर छत पे बना हुआ है एक वाटर टैंक। आपको वो भी बताता हूं कहां पे।
ये देखिए आप। और यहाँ ऊपर है इस पैलेस का वाटर टैंक, जिसकी भराव क्षमता है 6 लाख गैलन। इतना पानी जो है इस टैंक के अंदर भरा जा सकता था। और खास बात यह है कि इस टैंक के चारों कॉर्नर पे जो है 4 कुएं बने हुए हैं। और इसी टैंक का पानी दोस्तों 2200 फव्वारों के पानी के रूप में बाहर निकला करता था। और वो रंगीन पानी रंगीन कैसे होता था यह भी आपको बताता हूँ। तो पुराने समय में हुआ क्या करता था, करीबन 10-12 लोगों को एक कॉटन के टुकड़े में जो अलग अलग रंग होते हैं वो बांध के उनकी पोटली बनाकर दे दी जाती थी। और ये 10-12 लोग तैरते हुए नीचे जाते थे और इनके अंदर बने हुए होल्स जो होते थे उनमें लगे होते थे लकड़ी के टुकड़े। तो उन लकड़ी के टुकड़ों को निकालते थे और करीबन 1 फुट अंदर, जहाँ पे एक अष्ट धातु की बनी हुई जाली भी लगी हुई हुआ करती थी, उसके अंदर उस पोटली को ले जाके मसल के इस तरीके से छोड़ दिया करते थे। तो उससे क्या होता था, जो रंग होता था वो पानी में घुल जाता था और अलग अलग जो छेद हुआ करते थे उनकी मदद से वो जो है रंगीन पानी इन फव्वारों से निकला करता था फुहारों के रूप में, और तब नज़ारा देखने लायक हुआ करता था। तो दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये, पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी। और आज भी ये जो फाउंटेन सिस्टम है बिना किसी जो इलेक्ट्रिक जो सिस्टम होता है उसकी मदद के बिना चलता है, फुल्ली फंक्शनड है, लेकिन साल में सिर्फ 2 बार चलता है। तो दोस्तों वहाँ पे है सूरज भवन और यहाँ पे जो है ये है किशन भवन, जो कि यहाँ के महाराजा का पर्सनल कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था। यहाँ पे जो अपनी वो मीटिंग्स हुआ करती थी वो इसी के अंदर किया करते थे। और यहाँ पे जो चबूतरा लगा हुआ है किशन भवन के बाहर, यहाँ पे उनका आम जनता के साथ में दरबार लगा करता था। यहीं पे उनका जो सिंहासन, शाही कुर्सी कह लीजिए आप, वो रखी जाती थी। और यहाँ जो आप ये देख रहे हैं फर्श पे लगे हुए ये लोहे के छल्ले, ये देखिए यहाँ भी है। तो ये जो छल्ले आपने देखे हैं इनसे बांधा जाता था टेंट को, ताकि महाराजा को धूप से बचाया जा सके। महाराजा का फुल ध्यान रखा जाता था दोस्तों। मन करता है कभी हम भी महाराजा होते। ये देखिए ये है महाराजा का पर्सनल कॉन्फ्रेंस हॉल, इसके अंदर नहीं जा सकते हम लोग। और यहाँ पे जो आप किशन भवन के पास में जो गेट देख रहे हैं यही वाटर टैंक का रास्ता है दोस्तों ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी इसका काम चल रहा है इसलिए इसे बंद कर दिया गया है, हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हृदय भवन का ये हिस्सा और इससे जुड़ा हुआ ये किशन भवन आपने देख लिया है। तो दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया था कि यहाँ के जो फाउंटेन्स हैं यह साल में सिर्फ 3 दिन ही चलाए जाते हैं। 2 दिन होते हैं अगस्त के और 1 दिन होता है फरवरी का। तो वो दिन कौन से होते हैं, वो तारीख कौन सी होती है, यह डिसाइड करता है टूरिस्ट डिपार्टमेंट। तो आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं वो कौन से 3 दिन है जब यहाँ इन फव्वारों से रंगीन पानी चलाया जाता है। तो दोस्तों किशन भवन के बाद में अब आपको लेके चलता हूँ यहाँ पैलेस के एक और भवन की तरफ, जिसका नाम है केशव भवन। और वहाँ पे बादलों की गर्जना हुआ करती थी दोस्तों जब पानी चलता था। क्या है वो सिस्टम, वहीं चलकर बताता हूँ। और यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत फूल लगे हुए हैं दोस्तों, वो गोपाल भवन और ये केशव भवन। और वहाँ केशव भवन के पीछे दिखाई दे रही है किले की दीवार, यहाँ का जो फोर्ट है उसकी दीवार। ये देखिए यहाँ के बगीचे के ये प्यारे प्यारे फूल। तो लीजिए आप पहुंचे हैं हम केशव भवन पर। और ये देखिए केशव भवन के जस्ट पीछे की तरफ है ये रूप सागर, ये देखिए आप। और सामने दिखाई दे रही है यहाँ के किले की दीवार। और वहाँ पे उस बुर्ज पे रखी हुई है यहाँ की फेमस लाखा तोप। और इसी तोप की मदद से जो जवाहर सिंह जी, जो महाराजा जवाहर सिंह जी थे, उन्होंने दिल्ली किले की दीवारों को तोड़ा था और लूट के लेके आए थे वहाँ का खजाना। ये देखिए यहाँ इस हिस्से में घर भी बने हुए हैं जिनमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और ये है केशव भवन, ये हैं इसके पिलर। तो दोस्तों ये जो आप पीछे देख रहे हैं केशव भवन के पिलर, ये हैं खोखले, इसके अंदर है धातु की पाइप और पत्थर के टुकड़े। और जैसे ही पानी चलाया जाता था तो बादलों की गर्जना उसी इफेक्ट के कारण हुआ करती थी। जो प्रेशर के साथ में पानी आता था और ऐसे लगता था कि जैसे कि बादल गरज रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे जो फव्वारे लगे हुए हैं, इन फव्वारों से निकलता था रंगीन पानी और वो बना देता था एक पर्दे के समान इफेक्ट। तो महाराजा अंदर किसके साथ में बैठे हैं यह किसी को पता नहीं चलता था।
आइए आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यही वो पिलर्स हैं जो खोखले हैं, पत्थर के बने हुए ये खोखले पिलर। जब इनसे पानी चलता था तो इन फव्वारों से यहाँ पे ऐसे पर्दे जैसे बन जाता था, कलरफुल पानी जो होता था रंगीन पर्दे बना देता था। और अंदर जो है फिर महाराजा कोई रानी के साथ में बैठे होते थे, मंत्री के साथ में बैठे हैं, किसके साथ में बैठे हैं किसी को पता नहीं चलता था। फिलहाल ये जो पत्थर है ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है क्योंकि इसको पानी नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ईंटों की मदद से इसकी छत को सपोर्ट देने के लिए। ये देखिए वानरराज यहाँ घूम रहे हैं। तो दोस्तों केशव भवन की ये जो कहते हैं ना कि खास बात जानकर मेरा जिया है बहुत ही खुश हो गया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज हमारा जो वर्ड गेम है उसका वर्ड मैं जो आपको दूं वो होगा जिया। और मेरा गाना जो है इस वर्ड से मैं आपको बता देता हूं कौन सा। जिया ओ जिया कुछ बोल दो, अरे हो दिल का पर्दा खोल दो, आहा हा 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 हा। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाक के तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। पर्दा भी आ गया देख लीजिए दोस्तों इस गाने के अंदर, जो कि यहाँ पे फव्वारे बनाया करते थे। तो अब आपको करना क्या है, आपको भी जिया वर्ड वाला एक सॉन्ग जो है वो कमेंट के जरिए लिख के मेरे तक पहुंचा देना है, लेकिन यह व्लॉग पूरा देखने के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। ये देखिए सीरीज के अंदर लगे हुए हैं फव्वारे। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं इस शानदार डीक पैलेस के आखिरी सेक्शन की तरफ, जो कहलाता है नंद भवन। जी हाँ, वह भवन जहाँ पे यहाँ के महाराजा जो हैं कुश्ती किया करते थे और साथ ही तैयार करते थे अपने पहलवानों की फौज, क्योंकि उन्हें कुश्ती का शौक था। तो कौन सी है वो जगह, चलिए चल के देखते हैं। और ये देखिए यहाँ बीच के अंदर, जो सेंटर के अंदर है, खूबसूरत फव्वारों को इस तरीके से लगाया गया है और ये रास्ता हमें ले जाएगा नंद भवन की तरफ। ये सामने नंद भवन है। और ये देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितनी सही बात लिखी है, आवर हेरिटेज इज़ आवर ग्लोरी, इसलिए हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, सहेज के रखना चाहिए। और ये देखिए आप नंद भवन की खूबसूरत इमारत। फिलहाल दोस्तों यहाँ अंदर शूटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंदर जो है सेंटर के अंदर चौक के अंदर मिट्टी भरी गई है जिसके अंदर कुश्ती की जाती थी। महाराजा यहीं पे अपने कुश्ती के दाव पेच आजमाया करते थे और साथ ही तैयार करते थे अपने पहलवानों की पलटन को। जी हाँ, उनको कुश्ती देखने का भी शौक था और खुद कुश्ती करने का भी शौक था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है नंद भवन के बाहर बना हुआ स्विमिंग पूल, जिसके अंदर महाराजा रेसलिंग करने के बाद में स्विमिंग किया करते थे। और वहाँ पे जो आप छेद देख रहे हैं उनको बंद कर दिया जाता था और इसके अंदर पानी भर दिया जाता था, और जैसे इसे खाली करना होता था उस अवरोध को वहाँ से निकाल दिया जाता था और पूरा पानी जो है वो नाली से बाहर निकल जाता था। तो मेरा आपसे यही कहना है दोस्तों, अगर आपका भरतपुर घूमने का प्रोग्राम बनता है तो भरतपुर से डीग जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 32-34 किलोमीटर दूर है। एक दिन आप एक्स्ट्रा इसके लिए भी रखिएगा। आप यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम लोग ही इन जगह को नहीं देखेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाहर से तो बहुत सारे लोग जो हैं इनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं विदेशों से, और हम ही नहीं देखें तो मज़े वाली बात नहीं है। तो इसलिए जब भी टाइम मिले आपको अपनी पलटन के साथ यहाँ पे आना है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके की गंदगी नहीं फैलानी है। प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम से कम हो, और अगर हम कर रहे हैं तो उसे सही जगह ठिकाने लगाया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ इस डीक पैलेस का ये जो खूबसूरत व्लॉग है ये यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बाकी के व्लॉग्स के जैसे ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं अपने विचार, और शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में। पहली बार जो चैनल पे आए हैं उनसे इतना ही है कहना कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए, और ये जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए, और ऑल वाला सिलेक्शन जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। इससे होगा क्या, इससे आपको भविष्य में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं सीधे मिल जाएंगे, आपको तलाशना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में मुस्कुराते रहिए।